नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल सेक्शन दिस राजेश में। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का 5वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो दोस्तों ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसके पहले हमने 4 चैप्टर आप सभी को पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी वो 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग वहां जाके और उसका प्लेलिस्ट में भी उसे ऐड करवा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो सारा चैप्टर पढ़िए और अच्छे से। दोस्तों कार्य क्या होता है? यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो वस्तु जो है विस्थापित हो किसी दिशा में, तो वही कार्य होता है। मान लो इस बोर्ड पर हमने बल लगा रहे हैं, इस बोर्ड पे बल लगा रहे हैं तो इसमें विस्थापित हुआ, ये बोर्ड विस्थापित होगा या नहीं होगा? ये बोर्ड विस्थापित नहीं हुआ, तो हमारा कार्य क्या हुआ? हमारा कार्य क्या हुआ? हमारा कार्य कुछ नहीं हुआ, यानी कि शून्य के बराबर है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर उसकी दिशा यानी वो किसी भी दिशा में विस्थापित होती है तो वो हमारा क्या होगा? कार्य होगा। अगर आप बल लगाएं, अगर आप दीवार पे मान लिया आप इस बोर्ड पे बल लगाए और ये विस्थापित नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा? इसका कार्य कुछ नहीं हुआ, यानी इसका कार्य क्या हुआ? 0 हुआ। तो इस पे कोई बल कार्य नहीं किया। दोस्तों ये मार्कर है, ये मार्कर है। अगर इस पर हम बल लगाते हैं, अगर इस पर बल लगाते हैं तो वो यहाँ से लेकर, अगर बल लगाए यहाँ से लेकर यहाँ तक आए तो ये विस्थापित हुआ। यहाँ से जो यहाँ मार्कर था वो यहाँ से यहाँ आया, इस दिशा में किसी भी डायरेक्शन में अगर विस्थापित हुआ है तो वही हमारा क्या होता है? कार्य होता है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर होता क्या है? कार्य बराबर जो होता है वो बल गुणे विस्थापन, यानी कि आप बल लगाए और विस्थापित हुआ, बल लगाए और विस्थापित हुआ तो हमारा कार्य होता है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में वो छोटा मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है। तो इसीलिए दोस्तों आइए इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा कार्य है, इसका डिफिनेशन किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल क्या है? उस पर लगाए गए बल व विस्थापन, यानी कोई भी बल की दिशा होनी चाहिए विस्थापन और के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या होगा? W बराबर क्या होगा? W बराबर के ये क्या है? W बराबर F यानी कि फोर्स, और D क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी बल बराबर यानी W जो है कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? बल, F यानी फोर्स, बल गुणे विस्थापन। ये भी F इंटू D और cos थीटा होता है। अगर हमें ये कोई वैल्यू, अगर थीटा एंगल दिया हुआ है, उसमें एंगल हमारा कोई दिया हुआ है तो वहां पर हम ये फार्मूला लगाएंगे FD cos थीटा। अगर फार्मूला नहीं दिया, कल बल दिया है और विस्थापन दिया है तो वहां हम क्या लगाएंगे? W बराबर AF इंटू D। कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। ये देखिए, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अगर इस पर हम यहां से बल लगाते हैं, इस पर हम यहां से बल लगाते हैं तो ये जो यहां से लेकर यहां तक आएगी, तो यहां से यहां तक विस्थापित हुई, इतनी दूरी विस्थापित करके यहां पहुंची, यहां पहुंचेगी जब ये वस्तु, तो इसे इस दिशा में हम विस्थापित किए और विस्थापन यानी उसकी दिशा में परिवर्तन हुआ और वो विस्थापित हुआ, तो ये हमारी कार्य है। जो दोस्तों इसका MKS पद्धति में इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, यानी बल का जो होता है न्यूटन और विस्थापन क्या होगा? बल का जो होता है वो न्यूटन और विस्थापन का मात्र होता है मीटर। इसे इतने बड़ा होने के कारण
इसे हम एक ही भाषा में वैज्ञानिक ने इसका मात्रक क्या कर दिया है, जूल। जूल हम आसानी से लिख सकते हैं और न्यूटन और मीटर बार बार नहीं लिख सकते ना, बड़ा है इसीलिए। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे एक ही अक्षर में लिख दिया, क्या, जूल। अगला हमारा सीजीएस पद्धति में जिसका मात्रक है वो क्या है, अर्ग। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है, अर्ग है। सीजीएस पद्धति में वो बहुत छोटा है, उसका छोटा मात्रक जो है अर्ग है, और जो एमकेएस पद्धति है वो बड़ा मात्रक है, तो वो जूल है। दोस्तों एक जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल यानी इतना बड़ा है। एक जूल अगर हम देखें तो 10 के पावर कितना, 7 अर्ग के बराबर होता है। यानी हम 10 को कितनी बार गुणा करेंगे, 7 बार गुणा करेंगे। 7 बार गुणा करेंगे तो वो एक जूल के बराबर होगा। अगर 10 को हम 7 बार गुणा करेंगे तो वो एक जूल के बराबर होगा। और एक अर्ग अगर यहाँ से हम निकालना चाहें, यहाँ से एक अर्ग निकालना चाहें तो जो ये 10 के पावर 7 है ये अगर माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -7, तब ये एक अर्ग का मान निकलेगा। एक अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल। दोस्तों इसमें क्या होगा, अगर जूल में, जूल जो है वो 10, किसी भी जूल में अगर हम 10 के पावर 7 से गुणा कर दें, या अर्ग में 10 के पावर 7 से गुणा कर दें तो जूल के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अर्ग में ज्ञात करना है, अर्ग दिया है उसे जूल में व्यक्त करना है, अगर हमें अर्ग दिया है जूल में व्यक्त करना है तो हम 10 के पावर -7 से भाग करेंगे, 10 के पावर 7 से भाग करेंगे, तब वो अर्ग में आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा था कार्य, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एनर्जी। तो अब हम एनर्जी पर डिस्कस करेंगे। स्थितिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं, तो ये हमारी 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो आइए हम ऊर्जा यानी एनर्जी का जो है डिफिनेशन देख लेते हैं। आप लोग नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। इसीलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। अगर नोट्स बनाते हैं उसे हम शॉर्ट फॉर्म में ही लिखाते हैं। डिफिनेशन की एक बार पढ़ो तो सारा रामबाण हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऊर्जा है उसकी क्या परिभाषा, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्या करने की, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा यानी एनर्जी। दोस्तों एनर्जी यानी ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या है, गतिज ऊर्जा, और नंबर 2 जो क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों अब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो हमारी इसमें जो पहली हेडिंग है वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों अगला हमारा क्या है, गतिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नाम से ही आप बता सकते हो कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों गति की मतलब जो गति की अवस्था में होती है, गति करते समय क्या है, गति करते समय जो ऊर्जा हमारे शरीर से बनती है, गति करते समय जो ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। अगर आप दौड़ रहे हैं, मान लिया आप दौड़ रहे हैं इधर, तो आपके शरीर से गति कर रहे हैं ना, दौड़ना यानी गति कर रहे हैं, तो आपके शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखते हैं कि गतिज ऊर्जा होती क्या है। दोस्तों ये है गतिज ऊर्जा, जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वस्तु के गति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होती है, वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है, यानी गति के कारण यदि आप गति कर रहे हैं तो जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। उसी को क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv², जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यहाँ m क्या है, m क्या है, मास, जिसे बोलते हैं हम द्रव्यमान। m जो है वो द्रव्यमान है। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, वेग। तो v जो हमारा है वो वेग है और m क्या है, द्रव्यमान। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², यानी m यानी
द्रव्यमान और v यानी कि वेग। द्रव्यमान और वेग का यहाँ गुणनफल होगा, उसका हाफ ही क्या काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, यानी गतिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों अगला हमारा दूसरा हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ये हमारा दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, वो अपनी स्थिति के कारण यानी स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ये मार्कर है, अगर यहाँ है, यहाँ से उठाकर हमने यहाँ इसे लाए, फिर यहाँ से छोड़ेंगे यहीं पर आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्कर आया तो वो अपनी स्थिति के कारण ऊंचाई तक लाने में जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसे, यहाँ पे जो है इसका जो ऊर्जा है वो शून्य है। यहाँ तक जो इसका ऊर्जा यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे इसका ऊर्जा शून्य है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने में जो ऊर्जा हमें होती है वही हमारी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ जो हम मास यानी द्रव्यमान, जी में गुरुत्वीय ग्रेविटी जिसे बोलते हैं, एच यानी कि ऊंचाई, इसमें ऊंचाई की भी आवश्यकता होती है। स्थितिज ऊर्जा में ऊंचाई की भी आवश्यकता होती है, तभी हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। तो इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों किसी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। जब वस्तु की जो होती है स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही हमारी क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पीई बराबर क्या होता है एम जी और एच, एम जी एच। दोस्तों एम क्या है, एम जो है वो मास है, एम क्या है मास जिसे बोलते हैं द्रव्यमान। जी क्या है, जी हमारी ग्रेविटी है जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय। और एच क्या है, एच हमारे हाइट है जो यहाँ से ऊंचाई तक ले जाया जाता है। एच क्या है हाइट है यानी ऊंचाई। तो इसमें मास, गुरुत्वीय और ऊंचाई, इसमें तीनों की आवश्यकता होती है, तभी हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। दोस्तों ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, दोनों पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, यानी कार्य का मात्रक भी जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। दोस्तों अगली हमारी जो तीसरी हेडिंग है वो हम कार्य भी पढ़ चुके, ऊर्जा भी पढ़ चुके। अगला क्या है शक्ति, जिसे हम बोलते हैं पावर। तो दोस्तों पावर क्या होता है। अब दोस्तों अगली हमारी हेडिंग है पावर, जिसे हम बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, तो दोस्तों शक्ति क्या होती है हम बताएंगे। शक्ति अगर आप इकाई समय में, एक समय में जितना कार्य करते हो, एक समय में जितना कार्य करते हो तो वही हमारी क्या होती है शक्ति होती है। यानी इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है, यानी पावर कहलाती है। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। क्या बोले, इकाई समय में यानी कि एक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर जो शक्ति बराबर होता है, P बराबर जो होता है W/T। W क्या है, W क्या है बल है, और T क्या है समय है। तो यानी P बराबर जो होगा वो W/T के बराबर होगा। तो दोस्तों W क्या है कार्य है और T क्या है सेकंड है। और जो शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो इतना लंबा होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे एक ही भाषा में क्या बोल दिया है वाट, यानी शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो केवल वाट। तो वाट कहना आसान है दोस्तों, तो शक्ति का मात्रक भी वाट होता है। दोस्तों ये जो होता है आप मात्रक निकाल सकते हैं। W बराबर क्या होता है F × D होता है, T तो T ही रहेगा। तो F क्या है, F क्या है न्यूटन है, और D क्या है, D क्या है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन यानी कि मीटर है, और बटे क्या सेकंड यानी समय का मात्रक
सेकंड। तो क्या हुआ, न्यूटन मीटर बटे सेकंड। देखो यही मात्रक है उसका, आप लोग मात्रक अपने खुद से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचता रहे और आप अच्छे से तैयारी करिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास। और हमारा इसका प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड करा देते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो जितना हम पढ़ा चुके हैं आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से आप तैयारी करिए, जिससे आपका एंट्रेंस एग्जाम में गवर्नमेंट सीट पक्का हो जाए। अगर आप रेगुलरली जुड़े रहोगे हम लोगों के साथ, आप हमारा भी चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी आप ऑन करिए, जिससे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग दिलाने की वादा करते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।